आपको दिख रहा है अभिषेक? यस मैडम। तो देखिए, जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ ऐसे पता चलता है कि ये जेनेटिक्स से संबंधित है। यस ठीक है, मैडम। नाम से ही पता चलता है कि ये हेरिडिटरी से संबंधित है, जेनेटिक्स से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि जो आपकी जो जेनेटिक थ्योरी है, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन करके जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं, उन्होंने एक हमें बताया कि ये मान लो जनरेशन टू जनरेशन कुछ कैरेक्टर्स प्रोपोगेट होते हैं। यस मैडम। साथ ही में उन्होंने ये भी चीज़ बताई थी जो कि नीचे यहाँ पर मैंने कोट की है। ये बता रहा है कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसिस दैट सर्वाइव्स नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। एक्सचेंज। हाँ, तो इससे इससे ये पता चलता है कि देखो, कोई भी स्पेसिस में अगर कोई व्यक्ति बोलिए, कोई प्राणी बोलिए, या कोई भी जो जीवित है, मतलब लिविंग बीइंग है, तो उसमें उस स्पेसिस में सर्वाइवल के जो रेट्स है, वो सर्वाइवल के रेट्स कैसे होते हैं। उनके सर्वाइवल के रेट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, बहुत स्ट्रांग है, ताकतवर है, इससे नहीं होते। पर जो स्पेसिस रिस्पॉन्सिव टू द चेंज, मतलब अगर बदलाव आता है तो वो बदलाव को अपना लेती है। ठीक है, अपना लेती है, बदलाव को अडाप्ट कर लेती है। तो ऐसी स्पेसिस ही आगे अपने जनरेशन तैयार करती है, नहीं तो वो फिट नहीं होती है। ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। तो ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, पर कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का। तो जेनेटिक्स एल्गोरिदम को इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम हम इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो पर्टिकुलर स्पेसीज़ है, उन स्पेसीज़ में से ऐसे कुछ लोगों को बोलिए या फिर ऐसी कुछ एंटिटीज़ को चुना जाता है कि जो फिट है आगे के जनरेशन बढ़ाने के लिए, करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक एल्गोरिदम का आधार है कि इट इज़ अ सर्च ह्यूरिस्टिक। सर्च ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, पता है आपको? देखिए, सर्च ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को ढूंढते हैं, मतलब किसी भी स्पेसिस में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढते हैं, तो आपको ढूंढने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो कई तरीके अपनाते, तो कोई स्पेसिफिक तरीका अपनाए ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे तरीक़ों से उसको ढूंढना पड़ता है, तो हम उसे सर्च ह्यूरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो जेनेटिक एल्गोरिदम जो है वो आपका सर्च ह्यूरिस्टिक्स है। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, इस चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पर आधारित है। और ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, ये जेनेटिक एल्गोरिदम में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जिस तरीके से प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया होती है जेनेसिस की या फिर रिप्रोडक्शन की, तो उन प्रक्रिया को ही वो जेनेटिक एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कैसे कि जैसे हमने कहा कि जो स्पेसिस सर्वाइवल कब करेगी, जो कि बहुत अच्छे से चेंजेस को, बदलाव को अपना लेती है, अडाप्ट कर लेती है। तो ये जो अपनाने वाली या बदलाव को अडाप्ट करने वाली जो स्पेसिस है, जो एलिमेंट्स है, वही आगे जाके फिट बनते हैं इंडिविजुअली रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यस। तो ये जनरल आपको बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, आप तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये जनरल ओवरव्यू है इसका जेनेटिक एल्गोरिदम का, जो कि आपकी चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन पर आधारित है। अब देखो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है।
नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो कोई भी फिटेस्ट इंडिविजुअल है फ्रॉम द पॉपुलेशन, फिटेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसको हमने सिलेक्ट करना है, उसको हमने चुनना है। अब यस मैम। ये जो हम लोग प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होने वाले हैं, मतलब जो बेस्ट हमने फिट इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन किया है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाले हैं, वो जो ऑफस्प्रिंग है उनमें ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो जैसे कि देखिए इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन करने वाले इंडिविजुअल्स है, वो अगर फिट है तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी वैसी ही होगी, फिट ही होगी, है या नहीं? यस मैम। हाँ। यस मैम। तो यही आपका एक बेस बन जाता है जेनेटिक एल्गोरिदम का। तो अब अगर पेरेंट्स में बहुत अच्छा फिटनेस है तो बच्चे भी फिट होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग भी फिट होंगे। अगर मान लो पेरेंट्स में कोई दोष है तो आगे आने वाली जनरेशन में भी वो दोष आ सकता है। हम देखते हैं पूरे इर्द गिर्द हमारे ये सब कई उदाहरण ऐसे हैं कि फिट पेरेंट्स है तो बच्चे भी फिट एंड फाइन रहते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स में कुछ दोष है तो बच्चों में भी वो दोष आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है कि फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना, ये हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस। तो अभी देखो जैसे कि हम अभी बहुत बड़ी महामारी से गुज़र रहे हैं, कोविड-19 से गुज़र रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा कि ये एक तरीके की जो महामारी है, ये महामारी नहीं है, ये हमारे निसर्ग में, प्रकृति में आने वाला बदलाव है। समझ रहे हो? हाँ। तो ये जो आने वाला बदलाव है, तो देखो जो इंडिविजुअल इस बदलाव के लिए अच्छा रिस्पांस देगा, इस बदलाव को अडाप्ट कर लेगा, तो वही अच्छे से जी पाएगा, है या नहीं? बोलते हैं ना कि हम लोगों को अभी कोरोना के साथ ही जीना है, बहुत बार बोला है ना कि हमें अभी ये तो बंद होने वाला नहीं है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, हमें इसकी आदत डालनी है, इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। तो क्या है ये बदलाव को अडाप्ट करना, बदलाव को अपना लेना। तो जो लोग बदलाव को अपना लेते हैं वो हम बोल सकते हैं फिट एंड फाइन है, और वही आगे की जो ऑफस्प्रिंग्स है, नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए फिट है, ठीक है। हाँ, सक्षम है, यस। तो यहाँ पर दिस नोशन कैन बी अप्लाइड फॉर द सर्च प्रॉब्लम। अब ये सर्च प्रॉब्लम के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो परिकल्पना हमने की है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सर्च प्रॉब्लम के लिए अपना सकते हैं, या फिर हम लोग किस तरीके से सर्च प्रॉब्लम के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम ले लेंगे हाथ में, और उस प्रॉब्लम में कुछ सॉल्यूशंस होंगे, और कुछ सॉल्यूशंस होंगे, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस होंगे, और बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है उसमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बेस्ट होंगे। समझ में आ रहा है? एक सिंपल मैं उदाहरण देती हूँ अभिषेक। देखो कैसा है कि अभी आपको बाहर जाना है, आपको बाहर मतलब दूसरे गांव जाना है। तो दूसरे गांव जाना है तो मान लो कि आपको एयर ट्रैवल करना है। एयर ट्रैवल करना है तो आपको पता है 25 केजी का ही बैग लेना है उसमें। तो 25 केजी के बैग में आप क्या क्या लेंगे, ये एक बहुत सोचने वाली बात है ना। वहाँ पर जाके कौन सी, देख लो अगर आप ऐसी प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ बारिश है तो छाता ज़रूर लेंगे आप बैग में। अगर ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं आप जहाँ बर्फ़ गिर रही है तो आप स्वेटर और सारे गर्म कपड़े ज़रूर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि वो कभी कभी देखो, कभी कभी बारिश भी होती है और कभी कभी ठंड भी रहती है। तो अब यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है कि आपका प्रॉब्लम ये है कि ये बारिश भी हो रही है और ठंड भी हो रही है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मुझे तो 2-3 दिन के लिए जाना है, तो क्यों ना मैं वेदर ही चेक कर लूँ ताकि मेरा सामान का वज़न घट जाए। तो पता चला कि वहाँ पे तो केवल और केवल अभी बर्फ़ ही गिर रही है, बारिश होने के चांसेस
नहीं है, तो नहीं फिर है। आप क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? मैम बेस्ट। गर्म कपड़े रखेंगे। बस बस गरम गरम यस। कपड़े रखेंगे बेटा, अब आप छाता छोड़ देंगे। छाते के यस। एवज में आप कोई और जो बहुत ज़्यादा दूसरा ज़रूरी सामान है आपके लिए, वो यस। ले लेंगे। वो। यस। ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको ये मैं क्यों आपको उदाहरण दे रही हूँ कि हमने यस। सॉल्यूशंस तो है हमारे पास में कि हम लोग छाता भी ले सकते हैं, हम लोग गर्म कपड़े भी ले सकते हैं, पर अब हमें ये देखना है कि हमें, सिलेक्शन करना है। हाँ, हमें सिलेक्शन करना है। तो वो भी कैसा सिलेक्शन करना है, हमें बेस्ट सिलेक्शन करना है। यस मैम। हाँ, तो ये प्रोसेस जो कहलाती है बेस्ट सिलेक्शन की, वैसे ही जो इंडिविजुअल्स है, फिट इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन करना। पर देखो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, पर उसमें से भी जो बेस्ट है यस मैम। उनका सिलेक्शन उनको करना। सिलेक्शन करना। हाँ, उनका सिलेक्शन करना, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपका जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो उस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है यस मैम। वो कैरेक्टरिस्टिक भी उतनी ही अच्छे आए। ठीक है। बेस्ट है। और यस। बेस्ट आए, और उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उस नेक्स्ट जनरेशन का सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा। यस मैम। ठीक है। तो ये यस प्रोसेस कहलाती है आपका नेचुरल सिलेक्शन। मैम। नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आई आपके? यस मैम। अब देखो यहाँ पर 5 फेजेस है जेनेटिक एल्गोरिदम की। इस जेनेटिक एल्गोरिदम की जो 5 फेजेस है, एक तो है कि इनिशियल पॉपुलेशन को कंसिडर करना, फिर दूसरा फिटनेस फंक्शन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। म्यूटेशन। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये पांचों के पांचों जो फेज़ है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। यस मैम। जेनेटिक एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है जो कि सर्च करता है ह्यूरिस्टिक। प्रॉब्लम्स के, यस, ह्यूरिस्टिक बेस्ड एल्गोरिदम है। ये प्रॉब्लम की बेस्ट सॉल्यूशन को सर्च करता है, हमेशा ध्यान रखना। यस मैम। अब देखो, ये इनिशियल पॉपुलेशन है आपका, पहला जो फेज़ है आपका, ये पहला वाला इनिशियल पॉपुलेशन वाला फेज़ है। तो देखो यहाँ पर एक आकृति दिखाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चौकोन में। यस मैम। हाँ, A1 A2 A3 A4 दिख रहा है आपको। तो इस यस मैम। आकृति को हम सबसे पहले समझते हैं और उससे पता चलेगा आपको इनिशियल पॉपुलेशन क्या है। तो देखो यहाँ पर ये जितना भी दिख रहा है ना, ये पिंक कलर का चौकोन दिख रहा है, यस तो मैम। ये है आपका पूरा पॉपुलेशन, इसे हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। और यस मैम। उस पॉपुलेशन में A1 A2 A3 A4 ऐसे 4 क्रोमोसोम्स है। यस ठीक है, मैम। ये 4 यस मैम। क्रोमोसोम है, और उन क्रोमोसोम की जो इंडिविजुअल बिट्स है, ये जो बिट्स है उसे हम लोग जीन कहते हैं। जीन्स कहते हैं। हाँ, ये बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो हम इस आकृति को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें एक बार सुनी है, क्रोमोसोम्स यस क्या मैम। है, जीन्स क्या है। तो यहाँ पर देखो, ये जो सेट ऑफ इंडिविजुअल है, सेट ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। देखो ये A1 A2 A1 A2 A3 A4, ये A4 इंडिविजुअल, हाँ, इसे इंडिविजुअल बोलेंगे। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट ऑफ इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन क्रोमोसोम। कहलाएगा। पॉपुलेशन अच्छा। कह, हाँ, यस। ये पॉपुलेशन कहलाएगा। अब ये जो है, ये जो इंडिविजुअल है A1 A2 A3 A4, ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल्स सॉल्यूशंस भी कहलाते हैं। सॉल्यूशंस भी कहलाते हैं। मतलब आपका प्रॉब्लम है कि हमने पॉपुलेशन में से किसको सिलेक्ट करना है, तो आपके पास में कितने सॉल्यूशन है? A1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, A2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, A3 को भी और A4 को भी। ठीक है ना। A1 A2 A3 A4 ये क्या है आपके, ये सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस। तो ये जो इंडिविजुअल है, ये A1 A2 A3, ये आपके सॉल्यूशंस बताते हैं। अब आगे देखो,
कि यहाँ जो भी आपके पास में हम बोल सकते हैं कि जीन्स जो है वो आपका एक पैरामीटर है या फिर वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर 0101 के फॉर्म में दिया गया है, तो ये जो पैरामीटर या फिर ये जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स को अगर हम जॉइंट कर लेते हैं, एक साथ जॉइंट कर लेते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हमारा क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, ये Yes, ma'am. जीन्स एक वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल्स को अगर हम जॉइंट कर लेते हैं इनटू स्ट्रिंग, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो क्रोमोसोम ही हमारा क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। हाँ, ये क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम का जो स्ट्रिंग है, इसे ही हम लोग अभी यहाँ इंडिविजुअल बोल रहे हैं, और इंडिविजुअल Yes, हमारा सॉल्यूशन है। इस वजह से हमारा क्रोमोसोम भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो हाँ, अब ये देखो, ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, जेनेटिक एल्गोरिदम में क्या होता है कि यूजुअली जो स्ट्रिंग्स होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में दी जाती है। 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब उसे ऑलरेडी जो बिट्स असाइन किए जाते हैं उसको डिफाइन किया जाता है, और उसको जैसे 1 का अर्थ क्या हो गया, 0 का अर्थ क्या हो गया, जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये अर्थ भी पता रहता है हमें, और उसे 0 और 1 के फॉर्म में हम इनकोड करते हैं। तो ठीक है, ये इनिशियल पॉपुलेशन के बारे में आपको समझ में आया है। मैडम एक डाउट से बस इसमें हाँ, एक डाउट मैम, ये इंडिविजुअल जो सेट ऑफ इंडिविजुअल हैं वो उससे सॉल्यूशन कहते हैं। हम्म, सेट ऑफ नहीं नहीं इंडिविजुअल्स नहीं आर नहीं, नहीं ना ना, पॉपुलेशन। अच्छा, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड हाँ पॉपुलेशन। हाँ हाँ, ये सेट का मतलब है ये पूरा पॉपुलेशन, ये A4 A3 A2, ये पॉपुलेशन है। अब ये जो सेट ऑफ इंडिविजुअल नहीं, जो इंडिविजुअल है उस पॉपुलेशन में, जैसे देखो ये इंडिविजुअल है A1 A2 A3 A4, ये क्या है, ये इंडिविजुअल्स है, और ये इंडिविजुअल्स आपके सॉल्यूशंस है। अब ये A1 A2 A3 A4 ही क्या हो गए, ये आपके क्रोमोसोम हो गए, क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम को ही हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इंडिविजुअल को ही हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं। A1 A2 A3 A4 ये आपके इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स ही आपके सॉल्यूशंस बताते हैं गिवन प्रॉब्लम को। तो मेरा मान लो प्रॉब्लम ये है कि आई वांट टू सिलेक्ट दी वन ऑफ द इंडिविजुअल, बेस्ट इंडिविजुअल आउट ऑफ A1 A2 A3 A4। मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे चुनना है A1 A2 A3 A4 से बेस्ट को। तो बेस्ट को चुनना है, इसका मतलब ये चारों के चारों सॉल्यूशन रह सकते हैं, A1 A2 A3 A4 चारों रह सकते हैं, पर बेस्ट तो कोई एक होगा, मान लो A3 है ना। तो ये सारे सॉल्यूशंस है, तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस भी हम बोल सकते हैं इसे, सेट ऑफ सॉल्यूशंस है, बट कोई एक ही इंडिविजुअल जो होगा वो आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो ये आपका इनिशियल पॉपुलेशन के बारे में। अब नेक्स्ट आपका है फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन हमें क्या बताता है, फिटनेस फंक्शन हमें बताता है कि हाउ फिट एन इंडिविजुअल इज। अब ये A1 A2 A3 A4 हमारे पास थे, A1 A2 A3 A4 हमारे पास थे, और ये सारे के सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं। पर भैया ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि इनमें से फिट कौन है, इसमें से सक्षम कौन है। यस मैम। हाँ, इसमें से सक्षम कौन है, फिट कौन है। तो हमें ये फिटनेस जानने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, फिटनेस फंक्शन। यस, फिटनेस फंक्शन। अब ये फिटनेस फंक्शन का उपयोग है कि हम लोग इंडिविजुअल कितना फिट है ये जानने के लिए करते हैं। एक सेकंड, हेलो, हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये फिटनेस फंक्शन हमें बताता है कि कौन इंडिविजुअल फिट है।
तो यहाँ पे ये जो फिटनेस फंक्शन है, अगर हम लोग फिटनेस फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें फिटनेस स्कोर मिलता है, ठीक है, फिटनेस यस मैम। स्कोर। अब ये फिटनेस स्कोर से पता चलता है कि अभी देखो, जिसका ऑब्वियस है, जिसका फिटनेस स्कोर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सक्षम है, और जिसका फिटनेस स्कोर कम है वो कम सक्षम है। तो यहाँ पर फिटनेस स्कोर जिनका ज़्यादा है उनके लिए हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक हेल्दी जनरेशन सामने आ सकती है, ठीक है ना। यस मैम। ठीक। हेलो, रॉन्ग नंबर है ये डॉक्टर हर्षलता का चैम्बर है। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए, ये फिटनेस स्कोर के बारे में भी मैंने यहाँ बता दिया है। यस मैम। तो अब ये आपका हो गया दूसरा फेज। अब तीसरा है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है, ये सिलेक्शन में ये होता है कि हम लोग फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं, और फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के बाद में जो जीन्स जो है वो सारे जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होते हैं। तो ये खैर ये थोड़ा बायोलॉजी वाला टर्म है, बट सिलेक्शन में एक चीज़ सिंपल है कि जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि फिटनेस स्कोर आपका किसी जो स्पेसिस है उसका ज़्यादा है, कोई इंडिविजुअल है उसका ज़्यादा है, तो जैसे ही ज़्यादा है तो हम उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे हम लोग सिलेक्शन फेज बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पर जब हम लोग पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो दो इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं, तो उन दो इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट अगर हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों का भी फिटनेस स्कोर चेक करते हैं। तो टू पेरेंट्स, यहाँ मैं लिखती हूँ टू पेरेंट्स, ये जो सिलेक्शन होता है वो उनका फिटनेस स्कोर पर सिलेक्ट होता है। तो ये फिटनेस स्कोर कैसे होना चाहिए, ऑब्वियसली उनका बहुत अच्छा ही होना चाहिए, मतलब हाई होना चाहिए, ठीक है, हाई होना चाहिए, तब जाके वो बोल सकते हैं कि वो जो पेरेंट्स है, दोनों भी पेरेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं। इसे हम लोग बोलेंगे सिलेक्शन फेज या सिलेक्शन वाली स्टेप, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिखा, पहली स्टेप क्या थी हमारी, इनिशियल पॉपुलेशन। हाँ, यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि एक ट्रैक बन जाए। ये है इनिशियल पॉपुलेशन, फिटनेस फंक्शन और सिलेक्शन। और नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है इसकी, ये है क्रॉस ओवर। अब देखो, ये क्रॉस ओवर भी बहुत महत्वपूर्ण फेज़ है, जिसे बोल सकते हैं हम लोग कि इसी से पता चलता है कि हम लोग कितने फिट हैं और हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी कितने अच्छे से फिट है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर, जैसे मैंने बताया कि ये सिग्निफिकेंट फेज़ है जेनेटिक एल्गोरिदम की। अब ये जो क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉस ओवर को समझना। तो देखो, यहाँ A1 और A2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभिषेक। हाँ, तो A1 A2 में हमें क्या करना है, इस क्रॉस ओवर फेज़ में हमें देखना है कि क्रॉस ओवर पॉइंट कौन सा है। क्रॉस ओवर पॉइंट कौन सा है, यहाँ लिखा हुआ है, फॉर ईच पेयर ऑफ द पेरेंट टू बी मेटेड अ क्रॉस ओवर पॉइंट इज चोजन एट अ रैंडम फ्रॉम विद इन द जीन्स। तो इसका मतलब है कि जब हम मान लो कि ये पेरेंट्स है A1 और A2, ये दोनों भी बेस्ट स्कोर पाए गए हैं, फिटनेस स्कोर, और अब हम लोग क्या करेंगे, एट रैंडम इसका क्रॉस ओवर पॉइंट देखेंगे। तो ये पता चला कि 3 इज़ द क्रॉस ओवर पॉइंट, मतलब देखो 3 जीन्स के बाद में क्रॉस ओवर पॉइंट है।
ठीक है। यस मैम। तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस ओवर करने के लिए ये हमारा 3 नंबर का जो क्रॉस ओवर पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फ्लिप कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे। ठीक है, क्रॉस यस मैम। ओवर यहाँ आगे के इसमें देखो कि अभी करना है कि A1 और A2 ये हमारे जो दोनों भी क्रोमोज़ोम थे, तो उन क्रोमोज़ोम का मतलब दोनों भी इंडिविजुअल्स का हमने फिटनेस स्कोर चेक किया, दोनों भी फिट पाए गए। और अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि क्रॉस ओवर पॉइंट को ढूंढना। अब क्रॉस ओवर पॉइंट हमने एट रैंडम अगर 3/3 जीन्स पे किया है, तो क्रॉस ओवर पॉइंट में पता है क्या होता है, A1 और A2 क्रॉस ओवर हो जाते हैं। देखो कैसे हुआ है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, क्रॉस ओवर होने के बाद में क्या हुआ, ये 1 1 1 था, ठीक है, यस मैम। ये 1 1 यस था, मैम। तो 1 यहाँ चला गया A1 में, और इसका 0 यहाँ पर आ गया, देखो देख सकते हो स्वैप हो तुम, गया। स्वैप यस हो मैम। गया, करेक्ट, स्वैप हो गया। तो अब ये A1 और A2 जो बने हैं, जो पेरेंट्स हैं दोनों भी, तो वो 0 0 0 0 और 1 1 1 1 इस तरीके से बने हुए हैं ये क्रोमोजोम्स। पर अगर मैं क्रॉस ओवर कर लेती हूँ, तो क्रॉस ओवर करने के बाद में मुझे कौन से पॉइंट स्वैप करने पड़े, 3rd तक के पॉइंट स्वैप करने पड़े, ये 1 1 यस 1 और 0 0 0। जीरो देख रहे हो जीरो। यहाँ पर बेटा, ये तुम्हें यस मैम। क्लियरली मेंशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यस कि मैम। ये 1 1 है और ये 0 0। इससे क्या पता चल रहा है कि अब हमारे पास में नए जीन्स है और हमारे यस मैम। पास में नए क्रोमोसोम्स है, ठीक है, यस मैम। नए मतलब नए नए जीन्स की हमारे पास सीरीज़ है, नए जीन्स की स्ट्रिंग है। वो नए जीन्स की स्ट्रिंग ही हम क्या बोलते हैं, इसे क्रोमोसोम बोलते हैं, यस। तो ये हमारे पास में नए क्रोमोसोम्स हो गए, तो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया है A5 और A6, क्योंकि A1 A2 A3 A4 हमारे पास था ही। तो A5 A6 ये हमारे क्या बन गए हैं, नए बन गए हैं, और ये हमारे क्या कहलाएंगे, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। और ये क्या है, ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो कि पहले नहीं थी। पर जब मेटिंग के बाद में A1 और A2 स्वैपिंग के बाद में या फिर क्रॉस ओवर के बाद में ऑफस्प्रिंग बन गए, और ऑफस्प्रिंग बनने के बाद में देखो जीन्स का एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, यस मैम। हाँ, यस मैम। जो कि A1 और A2 पेरेंट्स थे, तो जीन्स का एक्सचेंज होने के बाद में वो कैसे हुआ, क्रॉस ओवर पॉइंट तक ही हुआ, ठीक है ना। जब तक आप क्रॉस ओवर पॉइंट पर पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक वो एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होने के बाद में हमारे नए ऑफस्प्रिंग तैयार हो गए। और ये जो नए तैयार होने वाले ऑफस्प्रिंग है, वो भी हमने क्या कर दिया, अभी पॉपुलेशन में ऐड कर दिए। तो आपके पास में अभी पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं, A1 A2 तो है ही, A3 A4 और साथ ही में A5 A5 और A6। तो ये पूरी आपकी जो है, ये पूरी की पूरी हम क्या कहेंगे इसे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। तो यस मैम। ये आपका क्रॉसओवर तक का। अभी लास्ट वाला जो है वो है म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन, अब म्यूटेशन में क्या होता है, आपने ये सुना होगा ना बहुत बार कि म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन हुआ है वगैरह वगैरह, अभी इतने में बहुत सुना होगा। वो डेल्टा वेरिएंट आया है, यस मैम। तो वो क्या है, वो म्यूटेशन ही है, म्यूटेंट, म्यूटेशन। एक तरीके का म्यूटेंट ही है, बराबर। तो ये देखो, यस मैम। ये कॉन्सेप्ट भी सेम वैसी है, बायोलॉजिकल ही कॉन्सेप्ट है। तो जब कोई नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, जैसे कि A5 बना है हमारा, ठीक है, अब ये जो A5 बना है, तो कभी कभी ये A5 जो नए से बना है, ये क्या होता है, इनमें म्यूटेशन की संभावना होती है, ये म्यूटेशन की संभावना होती है। तो ये म्यूटेशन में क्या होता है एग्जैक्टली, ये म्यूटेशन में होता है कि कुछ उसकी जो बिट्स हैं वो फ्लिप हो जाती है, कुछ बिट्स फ्लिप हो जाती है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये तो वैसी ही रहेगी, ये तो वैसी ही रहेगी, पर ये वाली बिट जो है वो फ्लिप हो गई, ठीक है, ये वाली फ्लिप हो गई, उसके बाद में ये फ्लिप हो गई, ये
फ्लिप हो गई, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, रैंडम प्रोबेबिलिटी से होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे वगैरह वगैरह छोड़ो, बट एक रैंडमली आपकी जो बिट्स है वो फ्लिप हो जाती है। तो यस मैम। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जब म्यूटेशन होता है जीन्स में अपने आप ही, ये देखो ये नेचुरल है, ये मैं यस नेचुरल, मैम। हाँ, ये म्यूटेशन जब अपने आप ही होता है तो इससे, इस म्यूटेशन से आपके पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। विविधता होती है। हाँ, यस, आप डाइवर्सिटी को विविधता कह रहे हैं, विविधता। तो विविधता मेंटेन करने के लिए, विविधता को बरकरार रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन में ये म्यूटेशन होता है या इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन होता है। पर ये जो म्यूटेशन होता है ये हमेशा देखना है कि ऑफस्प्रिंग में ही होता है। हाँ, ऑफस्प्रिंग में ही वो म्यूटेशन होता है। तो ये जो आपका म्यूटेशन फेज़ है, ये भी म्यूटेशन फेज़ एक अच्छा, जिसे बोलेंगे ना इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी फेज़ है? मैम सबसे इम्पोर्टेंट इनिशियल पॉपुलेशन ही रहेगी, तो होगा क्योंकि उसी पे हम लोग जो करना है कर सकते हैं, फिटनेस फंक्शन निकाल सकते हैं। हाँ, पर क्या है ना बेटा, क्रॉस ओवर को सबसे सिग्निफिकेंट फेज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ माना जाता है। इनिशियल पॉपुलेशन तो आपके हाथ में रहेगी रहेगी। अब इंडिविजुअली फिर क्या होगा ना, सेकेंड इसमें हम लोग सिलेक्ट ये करेंगे, फिटनेस स्कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद में एक्चुअल में जो ऑफस्प्रिंग बननी है आपकी, मतलब आपका पॉपुलेशन जो बढ़ना है वो किस फेज से हो रहा है? मैम क्रॉस ओवर से क्रॉस ओवर से हो रहा है। तो क्रॉस ओवर को हम सिग्निफिकेंट फेज बोल सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद में जो ऑफस्प्रिंग आपकी तैयार हो रही है उनमें म्यूटेशन होता है, डाइवर्सिटी को, विविधता को वैसे ही रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, कि ये जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी से क्या होगा कि हो सकता है फ्यूचर में इन इंडिविजुअल्स का फिटनेस स्कोर बढ़ेगा। यस मैम। हाँ, ध्यान में आ रही बात? यस मैम। ओके, गुड। तो यहाँ पर ये सारे के सारे फेजेस आपने देखे हैं, तो इनमें कुछ आपको डाउट है? मैडम क्रॉस ओवर में जो हम लोग ऑफ स्प्रिंग निकालते हैं, हाँ। मतलब क्रॉस ओवर पॉइंट जो निकालते हैं वो जरूरी नहीं कि थर्ड पॉइंट पे निकालें, नहीं किसी पॉइंट पे नहीं, निकाल किसी भी देखो, क्रॉस ओवर पॉइंट को कब करना है और क्या करना है, ये बहुत बार क्या होता है कि प्रीडिफाइन किया जाता है, ठीक है, या फिर आपको वो चीज़ दी जाती है कि आप निकालो, क्रॉस ओवर पॉइंट निकालो। तो बहुत बार ये है कि आपका क्रॉस ओवर पॉइंट आपको गिवन रहता है कि थर्ड क्रॉस ओवर पॉइंट। अब यही सेम चीज़ हमें अपने रियल टाइम एप्लीकेशंस में देखनी है कि कैसे क्रॉस ओवर पॉइंट को हम करेंगे, और उसके बाद में हम लोग कैसे इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन करेंगे, कैसे फिटनेस स्कोर जानेंगे, ये धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। आज के लिए, आज के दिन में आपको एक ही चीज़ समझनी है कि जेनेटिक एल्गोरिदम ये है क्या चीज़, और ये किस तरीके से काम करता है, कौन से चरणों में काम करता है, ठीक है। और जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्रोमोसोम क्या है, पॉपुलेशन क्या है, जीन्स क्या है, ये सारी चीज़ आपको आज की क्लास में समझनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये म्यूटेशन के बाद में आखिरी में ये होता है ना टर्मिनेशन। तो ये टर्मिनेशन जैसे ही आपका एल्गोरिदम या फिर आपका पॉपुलेशन कन्वर्ज हो जाता है, कन्वर्ज का मतलब क्या है, डज नॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, हाँ, विच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। देखो क्या यूजुअली क्या होता है ना, बार बार एक ये हम बोल सकते हैं कि एक स्टेबल पॉइंट आ जाता है, एक स्टेबल पॉइंट की विविधता ख़त्म हो जाती है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की विविधता ख़त्म हो जाती है। आपने अगर सुना होगा कि कई स्पेसीज जो है ना एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एक्सटिंक्ट मतलब कई पशु पक्षी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अभी हमको देखने को नहीं मिलते हैं।
तो ये पता है ये क्यों हुआ? धीरे धीरे उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा, फिटनेस स्कोर होने के बाद में वो पॉपुलेशन बढ़ा, पर पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते ये पता चला कि ये जो इंडिविजुअल है ये आगे की जो ऑफस्प्रिंग्स में विविधता डालने के लिए फिट नहीं है, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन क्या हो गया, कन्वर्ज हो जाता है। कन्वर्ज हो जाता है मतलब एक ही तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स को पैदा करता है, वही डाइवर्सिटी वहाँ पर नहीं रहती है। तो ये जो डाइवर्सिटी ना रहने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर वो टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि वैरायटी नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। तो उस देखो डाइवर्सिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाले जो भी बदलाव है उन बदलावों को ये जनरेशन फेस नहीं कर सकती है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो एल्गोरिदम, आपका जेनेटिक एल्गोरिदम यहाँ पर टर्मिनेट होता है इफ द पॉपुलेशन हैज़ कन्वर्ज्ड। यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेशन हैज़ कन्वर्ज्ड, ठीक है। सो ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, ये जेनेटिक एल्गोरिदम टर्मिनेट होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, जेनेटिक एल्गोरिदम आपके सेट ऑफ सॉल्यूशंस उसने दिए हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। यहाँ नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेट हो गया। देखो ये मैंने हाँ ये वेबसाइट्स है जहाँ से मैंने ये टेक्स्ट और फिगर्स ली है, ठीक है। आप भी उसको विजिट कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी ये पीपीटी। मैडम मूडल पे करेंगे ना? हाँ मूडल पे करूँगी, मैं मैसेज डाल दूँगी। यस मैम।